हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, अभी हम पिछले भाग से आगे की हम बात कर रहे हैं कि अर्थात प्लान बी ए की सपोर्टिंग होना चाहिए। ए की सपोर्टिंग होना चाहिए, अन्यथा अन्यथा टोटल वो हर बार आप यदि गलत प्लान बी आप गलत चुनते हैं, ए आपने प्लान ए गलत चुना कोई बात नहीं, लेकिन प्लान बी सही होना चाहिए। प्लान बी सही होना चाहिए, प्लान सी सही होना चाहिए यदि ट्रायल में है। यदि ट्रायल में है अर्थात यदि आप प्लान नहीं चुन रहे हैं ऐसे ही, तो ठीक है, ए बी सी डी इस प्रकार के प्लान ट्रायल में या टेस्टिंग में चुन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो टेस्टिंग में हो उन पर आपको सीरियस नहीं होना है, उनको आपको सीरियस नहीं होना। अर्थात जो फील्ड है या एक्शन है, या मान लिया अभी आप यदि अपनी उत्पादकता को टेस्ट करना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को टेस्ट करना चाहते हैं, तथा फील्ड की प्रोडक्टिविटी को टेस्ट करना चाहते हैं, फील्ड में सक्सेस को आप टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि आपने एक को टेस्ट किया, वहाँ पर जितनी सफलता मिली, ठीक, कोई बात नहीं। फिर बी को आपने टेस्ट किया, फिर सी को टेस्ट किया, अर्थात ए को टेस्ट किया, उसके बाद में फिर बी के लिए आपको मौका मिला, बी में भी आपने अपना 100% लगाया, सी को मिला, सी में, डी में, इस तरीके से कुछ में आपने लगाया। उसमें आपको लगा कि इसमें हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो फिर उसमें उसको चुनता है। कहने का अर्थ कि जैसे कि मान लिया एजुकेशंस के मामले में का शुरुआत में तो सारे सब्जेक्ट पढ़ो जा करके, सारे सब्जेक्ट में आपको पास होना है। फिर उसके बाद में सब्जेक्टों को आर्ट साइड, साइंस साइड, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इसमें डिवाइड कर दिया गया। अर्थात अब आपको चुनना है कि आप किस में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, किस ग्रुप में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। पहले आल, फिर किस सब्जेक्ट के किस ग्रुप में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके बाद में फिर जो साइंस है, साइंस डिवाइड हो गया, बायोलॉजी में डिवाइड हो गया, साइंस बायोलॉजी कैटेगरी, मैथ कैटेगरी, ठीक है। अब बायोलॉजी और मैथ, साइंस फिर डिवाइड हो गया। अब किस में जाना है, किस में आपको इंटरेस्ट है, ये किस में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर आगे फिर जो सब्जेक्ट बहुत सारे थे, वो सब्जेक्ट कम हो गए जा करके डीपली स्टडी के लिए का, और कम कर दो। फिर लास्ट में धीरे धीरे एक सब्जेक्ट रह जाता है, फिर एक पॉइंट रह जाता है रिसर्च के लिए, ठीक। तो यहाँ पर भी अगर आप सामान्य तौर पर प्लान ए बी सी डी को, इन सबको आप चेक कर रहे हैं खुद की क्षमता को देखने के लिए या फॉर लर्निंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसी दौरान आपको पहले चीज़ ग्रुप को सेलेक्ट करना चाहिए। पहली चीज़ ग्रुप को सेलेक्ट करिएगा। सबसे पहले तो आल स्टडी करिएगा, स्टडी आल की करिएगा, ठीक है, स्टडी आल की करिएगा। फिर ग्रुप को सेलेक्ट करके ग्रुप स्टडी करिएगा। ग्रुप स्टडी के बाद में फिर से जो ग्रुप में है उसके भी ग्रुप बनाइएगा, उनका स्टडी करिएगा। फिर उन ग्रुप में से कुछ को सेलेक्ट करिएगा, 2-3 को सेलेक्ट करिएगा, 3 को सेलेक्ट करेगा, उसको स्टडी करेगा, फिर एक को सेलेक्ट करिएगा, और फिर एक में फिर एक टॉपिक को सेलेक्ट करिएगा।
इस तरीके से आप कॉमन से विशेषज्ञता की ओर बढ़ जाएंगे। कॉमन से विशेषज्ञता की ओर बढ़ जाएंगे कहने का अर्थ यह बनता है कि प्लान ए आपने गलत चुना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको लगा कि हाँ यह गलत है, किसी भी कारण से गलत है, लेकिन प्लान बी आपका सही होना चाहिए। यदि प्लान बी भी सही, बी भी किसी कारण से गलती होती है तो प्लान सी तो और भी ज़्यादा सही होना चाहिए, प्लान डी उससे भी ज़्यादा सही होना चाहिए, प्लान डी उससे भी ज़्यादा सही होना चाहिए। और साथ ही साथ यदि गलत है ठीक, कोई बात नहीं, गलत है तो उससे भी तो कुछ न कुछ सीखा होगा तो कुछ न कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ले करके चलो कि ताकि वो काम आए, ताकि वह चीज़ काम आ सके, यदि मान लिया ठीक है। लेकिन अगला जो आप छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन अगला जो आप चुने वह तो उससे भी बेहतर होना चाहिए, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि यदि हम खुद की बात करें तो हम पाएंगे कि ठीक है, शुरुआत में एजुकेशन से लेकर के करियर तक के सफ़र को हम इसी पैटर्न पर ढालने का प्रयास करते हैं कि पहली बात ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन कोई सब्जेक्ट की चॉइस नहीं है, उसके बाद में कक्षा 6, 7, 8 तक भी कोई चॉइस नहीं है कि सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने। उसके बाद में नाइन्थ से साइड बदलती है, नाइन्थ से आपको ऑप्शन मिलते हैं आर्ट साइड का और साइंस साइड का। अब जहाँ पर या जिस स्कूल में या जिस पीरियड में हम थे वहाँ पर चॉइस थी ही नहीं, वहाँ पर केवल आर्ट साइड थी, तो उस चॉइस का अवसर नहीं मिला, उतनी जल्दी नहीं मिला। अर्थात यदि मान लिया यदि अपरिपक्व अवस्था में चॉइस का अवसर मिल जाता है तो भी गलत होता है, तो भी गलत सिलेक्शन हम कर सकते हैं यदि हम अपरिपक्व हैं। और परिपक्व अवस्था में यदि चॉइस का अवसर न मिले तो भी गलत है। कहने का अर्थ कि परिपक्व अवस्था में ही चॉइस का अवसर मिले तो उसका लाभ होता है। खैर कोई बात नहीं है। जब हमको 9th में अवसर नहीं मिला, 9th में अवसर चॉइस का नहीं मिला, कोई बात नहीं, आर्ट साइड ही रहे, जा करके आर्ट साइड ही रहे। उसके बाद में फिर 9th पास किया, हाई स्कूल बड़ी भयंकर दिक्कतें के साथ में बिल्कुल किनारे पर पास किया। जब हालांकि हाई स्कूल के बाद में विकल्प था कि आर्ट साइड को छोड़ा जा सकता है, साइंस साइड ली जा सकती है, यह विकल्प था हमारे पास में, विकल्प था, विद्यालय को ही बदलने का विकल्प था। लेकिन जब सारे कहा जाता है कि सारी मेहनत कर डाली, अधिकतम मेहनत कर डाली, तब हाई स्कूल निकल पाए, वो भी आर्ट साइड में। और फिर साइंस साइड कहाँ से ले पाते, कहाँ से हिम्मत जुटा पाते। कहा चलो इसी को कंटिन्यू रखो, अर्थात जो ऑप्शन मिले उन ऑप्शन में जो था पैटर्न, जो उसी को कंटिन्यू रखा गया। ठीक, अर्थात ऑप्शन में से जो ऑप्शन हैं उनमें से किसको आप सेलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पर जो
आर्ट साइड चली आ रही थी, तो फर्स्ट ईयर में या इंटर में उसका सपोर्ट मिला जा करके, तब फर्स्ट ईयर में अब लेखन का शौक जगा। ठीक है, लेखन का शौक जगा। अब वहाँ से मतलब कहना ये चाहिए, करियर की शुरुआत शौक से भी होती है, इच्छा आवश्यकताओं से भी होती है। खैर, अब कहना ये चाहिए, जब लेखन का शौक जगा, अब शुरुआत कुछ पंक्तियों से होते होते फिर वो गीत तक आया। अब यह शौक मतलब इसी लेवल पर वो बढ़ने लगा, गीत से खंड काव्य से महाकाव्य, फिर इसकी अन्य विधाओं पर भी बात चली जा करके, तो ये कहना चाहिए अन्य विधाओं के विस्तार में या प्रैक्टिस के तहत लेखन क्षमता का विकास हुआ। अब जब लेखन क्षमता का विकास हुआ, अगर मान लिया ये दूसरे विकल्प पर हम जाते, साइंस वाले विकल्प पर जाते, तो निश्चित तौर पर कि वहाँ पर साहित्यिक प्रतिभा या साहित्यिक सृजन की प्रतिभा संभवतः इतनी जल्दी नहीं पनप पाती, क्योंकि वह एक सब्जेक्ट ही दूसरे प्रकार के हैं जो कि दिमाग को खपा ही डालते हैं, जहाँ पर कल्पनाशीलता के डेवलपमेंट के शायद कम ही गुंजाइश होती है। खैर, कोई बात नहीं। उसके बाद में फिर जब डिग्री सेक्शन में आप पहुँचे, मतलब ये सपोर्टिंग प्लान ABC यदि वहाँ पर साइड चेंज करके प्लान B को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो प्लान A का सपोर्टिंग नहीं रहता जा करके। खैर, जब आर्ट साइड तो थी, डिग्री सेक्शंस में अब सवाल ये उठा कि आखिरकार अब इसमें से किस सब्जेक्ट को चुनना है एक कैरियर के तौर पर। अब वहाँ पर जो संभावनाएं थी, दो टीचर थे, एक हिंदी के एक इकोनॉमिक्स के, दोनों ही टॉप थे। अब विकल्प था कि किसको कैरियर के तौर पर चुना जाए, तो उसमें खैर चैलेंजिंग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था, उसको चुन लिया गया। खैर, एक लेखन की प्रतिभा उस पर एक्टिव हुई, अर्थात अब वह जो लेखन था प्लान B वाला प्लान C में आया है, जो अभी तक क्योंकि ये लगा कि ये जो साहित्य है, रचना, चाहे गीत हो, चाहे कविता हो, या खंड काव्य हो, या महाकाव्य हो, वो प्रकाशन की लेवल तक नहीं पहुँचे थे। तो कहा कोई ना कोई ऐसी चीज़ करो जिससे और भी ज़्यादा उपयोगी हो। खैर, इकोनॉमिक्स को पकड़ लिया गया, अर्थात प्लान ABC। अब अगर मान लिया यही चीज़ इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में यदि जाते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर ये जो लेखन की शौक जगह था, निश्चित तौर पर वहाँ पर वैसा नहीं होता। उसी प्रकार से मान लिया कि शौक आप ऐसा चुने जिससे आप भविष्य में करियर के रूप में भी ढाल सकें। तो अर्थात जब सब्जेक्ट को पकड़ा तो स्वाभाविक बात है उसको लेकर के एक कल्पना या एक टारगेट भी सेट होता है। अब सोचा ये गया, चलो ठीक है, इसी में हम आगे चल करके हम MA करेंगे, MA के बाद में फिर आगे PhD करेंगे। खैर, अब यहाँ पर आगे चलने के बाद में फिर औपचारिक एजुकेशनल ब्रेक लगता है कि 1, 2, 3 प्रयास करने के बाद में ही जब आगे कि एजुकेशन को जारी नहीं रख मिलता है, अब अर्थात वो औपचारिक एजुकेशन छूट जाती है, अर्थात वो जो प्लान था आगे चल कर के MA करेंगे या PhD करेंगे,
वो तो प्लान जब फेल हो गया, अर्थात वो एक करियर का प्लान ए मान लेते हैं, इसको फेल हो गया, तो अब सवाल इस बात का उठता है कि अब दूसरी चीज़ में अब फील्ड में उतरो जा करके, भाई कुछ ना कुछ तो करना ही। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह बन रहा है कि सपोर्टिंग जरूर होनी चाहिए, सपोर्टिंग जरूर होनी चाहिए, अर्थात जो एक सपना है, एक ड्रीम है, रास्ते बदलो, जिसे कहा जाता है कि लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते बदलो, लक्ष्य नहीं। अब लक्ष्य दिमाग में था, लेकिन आए हम बिजनेस में आए, क्योंकि इकोनॉमिक्स फेवरेट सब्जेक्ट था, उस पर स्टडी और उस पर रिसर्च ये सब चीज़ें डायरेक्ट हम बिजनेस में कदम रखा। लेकिन बिजनेस में कदम रखा तो हमने पाया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स अलग है और नॉर्मल इकोनॉमिक्स अलग है। एक चीज़ हमने पाई, जब बिजनेस में हम फेल हुए तो हमने ये पाया कि वह इकोनॉमिक्स अलग है और यह इकोनॉमिक्स अलग है। बिजनेस का अर्थशास्त्र अलग है और सिंपल अर्थशास्त्र अलग है। सिंपल अर्थशास्त्र अर्थशास्त्री बनाता है, सिंपल अर्थशास्त्र अर्थशास्त्री बनाता है, और एक बिजनेस का अर्थशास्त्र बिजनेसमैन बनाता है। बिजनेस का अर्थशास्त्र बिजनेसमैन बनाता है, तो बिजनेस का अर्थशास्त्र हमको नहीं पता था, वो अर्थशास्त्र पता था। उस अर्थशास्त्र में इंटरेस्ट था। बिजनेस में 2-4 प्रयोग किए गए, फेल हो गए, कहा चलो ठीक है, 2-4 प्रयोग करने के बाद में हिम्मत नहीं पड़ी, कहा चलो अच्छा ठीक है, करंट आवश्यकताएं चाहिए, आर्थिक आवश्यकताएं चाहिए, अब जॉब को पकड़ो। लेकिन शौक था कि शौक जारी रहना चाहिए, शौक को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फिर कहा कि आखिरकार इस शौक के लिए क्या किया जाए, शौक भी जारी रहे, क्योंकि वो लक्ष्य है, वो एक सपना है, वह एक लक्ष्य है, वह एक सपना है। टीचिंग लाइन पकड़ो, क्या पता आगे चल कर के इकोनॉमिक्स ही पढ़ाने का मौका मिल जाए। खैर, अब ये चीज़ें, और इसमें जो चाहे साहित्य सृजन की बात शौक हो या जो भी चीज़ें हों, ये सब चीज़ें, ये स्किल्स या ये नॉलेज ये सब इस प्रोफेशन में काम आएगी, इस प्रोफेशन में काम आएगी। या तो बिजनेस में इकोनॉमिक्स काम आता, नहीं तो ये अन्य चीज़ें जो साहित्यिक डेवलपमेंट हुआ था वो इस प्रोफेशन में काम आएगा। और काम आया एक लंबा समय इस प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में बिताया और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा किया। फिर परिस्थितियों ने पलटा खाया, ठीक है। अब उसके बाद में फिर जब ये प्रोफेशन छूटा, तब फिर विकल्प आया कि आखिरकार अब अगला प्लान तैयार करना है। तो लेकिन वह शौक कंटिन्यू रहा, उस शौक पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत होता रहा, लेकिन कल्पना सृजन ये सब चीज़ें चलती रहीं। तो अब ये हुआ कि आखिरकार साथ ही साथ और टूल्स भी आ गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप कि वो चीज़ जो इकोनॉमिक स्टडी या इकोनॉमिक रिसर्च वो सब चीज़ें, वो सब प्रैक्टिस या वो सब इन्वेस्टमेंट को ले करके साथ ही साथ बिजनेस में जो फेलियर आया कि आखिरकार अब इसके बाद में जब बिजनेस में कदम रखना है तो पहले बिजनेस को स्टडी करो, अर्थात कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट या कॉमर्शियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है इसको जानो, बिजनेस का अर्थशास्त्र क्या है, बिजनेस में धन का शास्त्र क्या है, बिजनेस में धन की व्याख्या क्या है, धन की गतियाँ क्या हैं,
धन का प्रवाह क्या है, धन धन की एक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं, परिणाम। परिणाम जब प्लान ए बी सी डी ई एफ जी ये सब एक ही लक्ष्य में जब गुथे हुए हुए तो आज एक हम बिजनेस एडवाइजर के रूप में आपके सामने हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है, लेकिन जब प्लान ए बी सी डी ये सब इधर उधर जाने लगते हैं, ये सब इधर उधर भटकने लगते हैं, अर्थात हर प्लान ए बी सी डी में आपको ए से उतर करके फिर बी की शुरुआत करनी पड़ेगी, बी से उतर करके फिर आपको डी से शुरुआत करनी पड़ेगी, डी से उतर करके फिर आपको ई की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसमें आपकी जो पिछली प्रॉपर्टी है वह ऐड नहीं होगी। कायदे में कि पिछली सक्सेस, प्लान ए की सक्सेस प्लान बी में ऐड होनी चाहिए, प्लान बी की सक्सेस प्लान सी में ऐड होनी चाहिए, प्लान सी के सक्सेस प्लान डी में ऐड होनी चाहिए, अर्थात प्लान बी में ए की सक्सेस ऐड होनी चाहिए। तो अब प्लान बी में प्लान ए प्लान बी की सक्सेस, अब प्लान ए प्लान बी इन दोनों की सक्सेस सी में ऐड होनी चाहिए, तो इससे सी की प्रॉपर्टी बनती है। फिर अगर मान लिया ऐसा नहीं है तो यदि प्लान ए की सक्सेस प्लान बी में ऐड नहीं हुई या ऐड नहीं कर पाए, तो प्लान बी में आपको 0 से सक्सेस प्राप्त करना होगा, 0 से सक्सेस प्राप्त करना होगा। और यदि प्लान सी में प्लान बी की सक्सेस नहीं ऐड हो पाई, तो सी में 0 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। 2-4 कदम आप जाएंगे, कुछ स्टेप तक जाएंगे, फिर वही समस्या आ जाएगी। इस प्रकार से चाहे तरीका चाहे जो आप अपनाएं, चाहे आप और किसी भी प्लान में जब आप आगे बढ़ेंगे, एक समय के बाद में स्थायित्व या स्थिरता आ ही जाती है तो उस पर काम करिएगा। नहीं तो है कि उस की सक्सेस को ऐड कर लीजिएगा प्लान बी में। जैसा कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमने एक अपना एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब यह मान लिया अभी आप कोई प्रतियोगी परीक्षा आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अर्थात ऐसी परीक्षा की तैयारी करिएगा, एक परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर आप मान लिया असफल होते हैं, लेकिन वो तैयारी आपकी अगली परीक्षा में काम आनी चाहिए। अगली परीक्षा की तैयारी अगली परीक्षा में काम आनी चाहिए, तब तो ठीक है। उसी प्रकार से बिजनेस में आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो एक बिजनेस की सफलता, जितनी भी आपने सफलता प्राप्त की हो, वह दूसरे बिजनेस में काम आनी चाहिए। दूसरे बिजनेस की सफलता तीसरे बिजनेस में काम आनी चाहिए, इसलिए यदि प्लान बी आपको स्टार्ट करना है तो ऐसा ही करिएगा कि अर्थात ये सक्सेस आपको प्लान बी में काम आए, यही कारण है कि ये जो अभी हमने जो खुद का एग्जाम्पल दिया कि इसी कारण से एक बिजनेस एडवाइजर के रूप में विशेष दिक्कत नहीं हुई, या कम से कम इस कार्य को स्टार्ट करने में विशेष प्रॉब्लम नहीं आई। अब मान लिया उदाहरण के लिए कि इंटरेस्ट हमारा इकोनॉमिक्स में था, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम सोचते लाओ कविताएं पोस्ट करें या मेडिकल क्षेत्र में हम अपनी पोस्टें बनाएं, या मान लिया
हम नाचने गाने वाले पोस्ट बनाए, नहीं बना सकते थे, क्योंकि उसमें बिल्कुल ही फ्रेशर लगते। लेकिन इसमें कुछ तो था। इसलिए यह संभव है कि किसी प्लान पर आप अधिक समय तक न टिक पाएं या अधिक समय तक आगे कार्य न कर पाएं, लेकिन प्लान ए की सक्सेस प्लान बी में शामिल जरूर होनी चाहिए। अर्थात प्लान ए की सक्सेस के आधार पर ही आप प्लान बी को सेलेक्ट करें। प्लान बी की सक्सेस के आधार पर ही प्लान सी को सेलेक्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद।